आते हैं। राजेंद्र प्रताप रूडी ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया है कि जब जब तेजस्वी यादव बिहार में होते हैं तभी अपराध बढ़ता है। आपको ये कोई तर्कसंगत उनकी बात अगर लगती हो तो आपका प्रश्न पूछना वाजिब है। ये तेजस्वी जी के नाम से, कर्म से और उनकी लोकप्रियता से भयभीत है। येन केन प्राक्रेन 35 दिन में 41,000 रुपए बांटकर 41,000 करोड़ और मशीनरी से चुनावी प्रबंधन कर सकने वाले लोग अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकते, विधि व्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर सकते। एनसीआरबी के अपने आंकड़े बताते हैं कि एनडीए के 20 साल के शासन में बिहार में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, 3 लाख से अधिक अपहरण हुए हैं, बलात्कार की लाखों में घटनाएं हुई हैं। तो वो तेजस्वी जी का नाम लेके ये वेल्ड अटैक कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर पर। सर, कल कांग्रेस की बैठक हुई थी और उन्होंने कहा कि वो आरजेडी नहीं, इसके हमको जानना है। इस तरह से पटना में क्राइम को लेकर के अभी भी आज ठंडी भी नहीं थी कि एक छात्रा को बीच सरेआम जिंदा जला दिया जाता है सड़क पे। देखिए, बिहार में विधि व्यवस्था की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा के देखिए पिछले 20 साल के। अभी कोई चुनावी समय तो है नहीं, हम तो चुनाव से पहले भी कहते आए हैं। पिछले 20 सालों में एनडीए की जो सरकार है इसमें बिहार में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं और ये उन लोगों के लिए भी आत्मचिंतन और मंथन का समय है जो कि दिल्ली से कुछ नेता चुनाव में यहाँ आते हैं, जंगल राज की कोरी कल्पना की कहानियां यहाँ सुनाते हैं, लोगों को डराते हैं, बिहार से निवेशकों को दूर भगाते हैं। आप चुनाव के समय जंगल राज का राग अल्पाइएगा और फिर बाद में आप बिहार में निवेश लेके आइएगा। जो बिहार को बदनाम करते हैं उन लोगों को अपनी ही सरकार के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं उन पर बैठकर अब मनन करना चाहिए। जिस मशीनरी की बदौलत आप चुनाव प्रबंधन कर सकते हैं तो आप अपराध प्रबंधन भी कर सकते हैं। आप 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, लोगों के वोट खरीदी कर सकते हैं। तो आप कानून व्यवस्था पे पूरे बिहार में कितने सीसीटीवीज लगे हुए हैं? इनके पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन एक एक महिला को 10,000 रुपये दे देते हैं चुनाव के वक्त, चुनाव के दरमियान भी। लेकिन अब विधि व्यवस्था पे बात करेंगे नहीं। कितनी हमारी माँ, बहनें, बेटियां, माताओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे केसेस में पुलिस का दोष सिद्धि दर क्या है? जो गुनहगार होते हैं उनको आप आखिर तक क्या सजा दिला पाते हैं? अगर भूले भटके पुलिस किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है तो 2 महीने में वो जमानत लेके फिर बाहर आ जाता है और उसका फिर मनोबल बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी ये करबद्ध प्रार्थना है इस सरकार से कि आप येन केन प्राक्रेन सत्ता में आ गए हैं, काबिज हो गए हैं, 20 साल से आप कुंडली मारे हुए हैं, तो अब आप ये जो जंगल राज का थोथा राग है, ये जो थूक के पकोड़े जो आप उतारते हैं जंगल राज के नाम पे, इनको आप गटकिए और विधि व्यवस्था पे काम करिए।